हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम श्री प्रभुपाद की कमिंग बैक जो ग्रंथ है उसको पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग जैसे देख रहे हैं पुनर्गमन की जो बुक है अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? कमिंग बैक। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है पुनर्जन्म का तर्क विज्ञान। तो विज्ञान के द्वारा आज हम समझेंगे कि पुनर्जन्म कैसे है। यस, तो आस्था, लेट्स स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। यस, पढ़ना शुरू कीजिए। पुनर्जन्म का तर्क विज्ञान। क्या कभी ये बात आपके मन में आई है कि संसार में दुष्टता क्यों है? इसका विवेचन देहांतर कराता है और साथ साथ उसे सही भी ठहराता है। जिन दुखों को हम भोगते हैं, यदि वे पूर्व जन्मों में किए गए पापों का परिणाम है, तो हम उन्हें समर्पण भाव से और इस आशा के साथ सहन कर सकते हैं। यदि हम इस जीवन में पुण्य के साथ प्रयास करें तो हमारे भावी जीवन कम कष्ट में होगा। विलियम समरसेट मॉम। एक ही दिन एक ही समय में दो बालक जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और सुशिक्षित होते हैं और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के आगमन के लिए उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है जो बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर है, जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही भाग्य उस पर प्रसन्न है। दूसरा बालक पूर्णतया भिन्न जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जिसे गर्भ धारण की अवधि में ही त्याग दिया गया था। गरीबी में अपने बीमार नवजात बालक के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और तकलीफों से परिपूर्ण है और इनसे ऊपर उठना आसान नहीं होगा। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरा पड़ा है। ऐसी उग्र असमानताएं जिनसे बहुधा ऐसे प्रश्न उठ खड़े होते हैं, विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकते हैं? जॉर्ज और मैरी ने क्या किया था जिससे उनका पुत्र अंधा पैदा हुआ? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना निर्दयी है। तथापि सनातन अस्तित्व के दृष्टिकोण से पुनर्जन्म के सिद्धांत जीवन के विषय में विचार करने के लिए अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने का अवसर देते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन की अवधि हमारे अस्तित्व का प्रारंभ नहीं समझी जाती, बल्कि वह काल में एक कोण से अधिक कुछ नहीं है। और हम समझ सकते हैं कि बाह्य रूप से देखने पर एक पूर्णात्मा जीवन जो बहुत कष्ट सह रहा है, इसी जीवन अथवा पूर्व जीवनों में किए गए पाप कर्मों का फल भोग रहा है। सार्वभौमिक न्याय की इस बृहत दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीवन इस प्रकार अपने अपने कर्मों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। हमारे कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को संपन्न किया जाता है अथवा बोया जाता है। समय आने पर वे धीरे धीरे फलीभूत होते हैं और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रकट होने लगती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती हैं और इसके प्रत्युत्तर हमें वे या तो अपने आचरण को सुधार सकता है अथवा अधिकाधिक पशुवत व्यवहार कर सकता है। दोनों ही दशाओं में पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी को निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। अपराधी कानून को जानबूझकर भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय से नियुक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार जीव अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करता है। वह अपने विशिष्ट शरीर रूप को अपने लिए स्वयं चुनता है, जो उसके वर्तमान एवं अतीत कर्मों व इच्छाओं पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से ये नहीं कह सकता, मैंने जन्म लेने के लिए मांग कभी नहीं की थी। इस भौतिक जगत की बारंबार घटने वाली जन्म मरण की योजना में मनुष्य प्रस्ताव रखता है और ईश्वर उसका फैसला करते हैं।
जिस प्रकार व्यक्ति अपनी क्रिया शक्ति और कार चलने की व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर किसी गाड़ी का चुनाव करता है, उसी प्रकार हमारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार हम स्वयं निश्चित करते हैं कि भौतिक प्रकृति हमारे लिए किस प्रकार के अगले शरीर की व्यवस्था करेगी। यदि कोई मनुष्य इस मूल्यवान चीज को, जिसका लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार है, उसे भोजन, शयन, मैथुन और शरीर रक्षा जैसे पशु कर्मों में लगाकर व्यर्थ गवा देता है, तो ईश्वर उसे ऐसी योनि में जन्म देते हैं जिसमें ऐसी इंद्रिय सुखों के लिए और अधिक सुविधा रहती है, किंतु उसमें मानव रूप में अनुभूत किए जाने वाले उत्तरदायित्व तथा विचलित करने वाली रुकावटें नहीं होती। उदाहरणार्थ, एक पेटू आदमी को जो तरह तरह के ढेर सारे भोजन अनाप शनाप खाता रहता है, प्रकृति के द्वारा सुअर या बकरी का शरीर दिया जा सकता है, एक ऐसा रूप जिससे वे बिना विवेक के मल और गंदगी को मजे से खा सके। पुरस्कार और दंड का ये उदार विधान पहले अनुचित लग सकता है, परंतु ये पूर्ण रूप से न्याय संगत है और भगवान की परम कारुणिक परिकल्पना से मेल खाता है। मनुष्य को अपने चुनाव के अनुसार इंद्रिय सुख भोगने के लिए उपयुक्त शरीर चाहिए। जीव जिस प्रकार का शरीर चाहता है, प्रकृति उसे वही शरीर देकर उसकी इच्छाओं को उचित पूर्ति करती है। एक अन्य सामान्य भ्रमक धारण जो पुनर्जन्म के स्पष्ट तर्क द्वारा निरस्त हो जाती है, उसे धार्मिक मतवाद से जुड़ी है, जिसके अनुसार केवल इसी एक जीवन काल में किए गए कर्म पर सब कुछ निर्भर माना जाता है, और जो सचेत करता है कि यदि हमने अनैतिक अथवा पाप का जीवन किया तो हमें नरक के अंधतम लोक में सदैव के लिए दंडित किया जाएगा। यहाँ छुटकारे के लिए प्रार्थना भी संभव नहीं होगा। ही है संवेदनशील और ईश भावना से युक्त मनुष्य इस चरम न्याय की व्यवस्था को देवी कम बल्कि आसुरी अधिक पाते हैं। क्या ये संभव है कि मनुष्य को दूसरों के प्रति दया तथा करुणा दिखाए, परंतु ईश्वर में ऐसी भावनाओं का अभाव हो? ऐसा मत ईश्वर को हृदयहीन पिता के रूप में चित्रित करता है, जो अपने बालकों को पहले तो कुमार्ग पर जाने दे और बाद में अंतिम दंड और उत्पीड़न भोगते देखे। इस प्रकार के विवेकहीन उपदेश भगवान और उनके अपने घनिष्ठ विस्तारों अर्थात जीवों के बीच प्रेम के सनातन संबंधों को ही अनदेखी करते हैं। परिभाषा के अनुसार मनुष्य को ईश्वर की प्रतिकृति के अनुरूप बनाया गया है, अतः भगवान में सब गुण पूर्णता की उच्चतम मात्रा में होने चाहिए। इनमें से एक गुण है दया। यह विचार है कि एक संक्षिप्त जीवन के पश्चात मनुष्य पर नरक की अंतहीन यातना थोपी जाए, परमेश्वर के अनंत दया में होने की कल्पना से मेल नहीं खाता। एक सामान्य पिता भी अपने पुत्र को अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए एक से अधिक अवसर प्रदान करेगा। वैदिक ग्रंथ बारंबार भगवान के महान कारुणिक स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। श्री कृष्ण तो उन पर भी कृपा करते हैं जो उनसे खुलकर घृणा करते हैं, क्योंकि वे सभी हृदयों में निवास करते हैं और सभी प्राणियों को अपने अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसर देते हैं। वास्तव में भगवान की करुणा को कोई अंत नहीं। श्री कृष्ण तो असीम कृपालु हैं और उनकी कृपा अकारण अहेतुकी भी है। हम अपने पाप कर्मों के कारण उसके पात्र ना भी हो, परंतु भगवान प्रत्येक प्राणी से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से पार निकल जाने के लिए बारंबार अवसर देते हैं। कुंती देवी जो श्री कृष्ण की परम भक्ति भगवान से कहती है, आप परम नियंता है, जिनका न आदि है न अंत, और अपनी अहेतु की कृपा को बांटने में आप सभी के लिए समान हैं। तथापि यदि कोई व्यक्ति सदा के लिए भगवान से दूर रहता है, तो ये भगवान के द्वेष करने का कारण नहीं, बल्कि व्यक्ति की ही अपनी बारंबार पसंद के कारण होता है। सर विलियम जोन्स ने जिसने यूरोप में भारतीय दर्शन का परिचय कराने में संहिता दी, लगभग 2 शताब्दी पहले लिखा था, मैं हिंदू नहीं हूँ, परंतु मैं हिंदुओं की भावी अवस्था पुनर्जन्म संबंधी मतों को मानता हूँ, जो अपेक्षाकृत अधिक विवेकपूर्ण, अधिक पवित्र और ईसाइयों के उन अंतहीन दंड की शिक्षा देने वाले भयावह मतों के अपेक्षा बेहतर है, जो मनुष्य को पापों से निवृत्त कराने के लिए अधिक सक्षम हो सकते हैं। पुनर्जन्म के मत के अनुसार भगवान दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए थोड़े से
पुनर्जन्म के मत के अनुसार भगवान दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए थोड़े से पुण्य को भी पहचानते हैं, उनको उसको संरक्षित रख देते हैं। कोई 100% पापी हो, ऐसे व्यक्ति विरले ही देखने में आता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रगति करता है, तो अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवद गीता में कहते हैं, इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है, ना कोई कमी आती है, बल्कि इस मार्ग में थोड़ी सी प्रगति भी महान है। अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में लौटने का भय से बचा सकती है। आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में आध्यात्मिक गुणों का विकास उस समय तक कर सकता है जब उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ही न रहे और वह आध्यात्मिक लोक में अपने मूल निवास को न लौट जाए। मानव जीवन का ये विशिष्ट वरदान है। यदि आपने इस जीवन में और पूर्व जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए व्यक्ति भयंकर कष्ट उठाने के लिए बाध्य भी हो, तथापि यदि वे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को स्वीकार कर ले, तो वह अपने कर्मों को बदल सकता है। मानव शरीर में अपना विकास क्रम के मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहाँ से वे चाहे तो अधोगति का अथवा पुनर्जन्म से छुटकारे में किसी एक का चयन कर सकता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आस्था फॉर लॉन्ग सपोर्ट, थैंक यू सो मच। तो ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम तर्क के द्वारा, विज्ञान के तर्क के द्वारा पुनर्जन्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छा कोटेशन है विलियम सोमरसेट मॉप का। इन्होंने दी रिलीजियस एज में बहुत ही अच्छा अपना एक मत दिया था कि ये संसार में देहांतरण की जो बात बताई जा रही है, ये कैसी बात है। तो उसमें बताते हैं कि अगर मनुष्य को मन में आए संसार में जो दुष्ट लोग क्यों हैं, ये दुष्टता क्यों है, इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिन दुखों को हम भोगते हैं इस जन्म में, मान लो हम लोग नहीं किए हैं, तो वो क्यों हम भोग रहे हैं, क्योंकि वो पुनर्जन्म में हुए हैं। इसलिए कहा है कि अगर हम समर्पण भाव से या इस आशा के साथ हम सहन करते हैं, यदि हम इस जीवन में पुण्य करने का प्रयास करेंगे तो हमारा भावी जीवन में कष्ट नहीं होंगे, तो ये ज्यादा उत्तम तरीका है। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। यहाँ पे बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद इसको बता रहे हैं कि अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं तो क्या होगा, और अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या क्या चीजों को हमें देखना पड़ेगा, या क्या चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दुनिया में जो इतनी विभिन्नताएं हैं जो हमें देखने को मिलती है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के सुंदर शरीर है, किसी का कुरूप शरीर है, कोई अपंग है, कोई मानसिक विकलांग है, ऐसा क्यों देखने को मिलता है। भगवान अगर है तो भगवान के लिए तो सभी जीव एक जैसे होने चाहिए, सभी उनकी संतानें हैं। तो एक के साथ भगवान पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं और दूसरे के साथ भगवान जो है वो क्रूर होते हुए दिखाई देते हैं। कायदे से तो जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जो भक्ति करता है, उसके जीवन में कष्ट नहीं आने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका जीवन में कष्ट नहीं है। तो क्या भगवान क्या अंधा है या क्रूर है या पक्षपाती है, उनको दिखता नहीं है। तो इन सबका जवाब देते हैं श्री प्रभुपाद कि अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानेंगे तभी हम इन विभिन्नताओं का या इन बातों का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज इनका आंसर दे पाना बड़ा कठिन। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि आप देखते हैं कि एक समाज है, इसमें एक ही समय में दो बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चा जो था उसके माता पिता बहुत बेटे थे, चाहते थे उनको बच्चा हो, और उनको पुत्र होता है तो बहुत खुश होते हैं, है ना, और वो बहुत ही सुंदर है, तंदुरुस्त है, देखने में भी बुद्धिमान है वो बच्चा। तो उसके माँ बाप बहुत ही निहाल है, उसकी परवरिश करने के लिए आतुर है, वो धनी भी है। उसी समय एक दूसरा बच्चा पैदा होता है ना, पैदा हो रहा है, उसके माँ बाप जो है वो धनी भी नहीं है, बीमार है। अब लड़का जो है गरीबी में पैदा हुआ और कई तरह की कठिनाइयां वो उठाएगा, क्योंकि माँ बाप गरीब है, उनको आशा भी नहीं थी और बच्चा पैदा हो रहा था। आप समझ सकते हो उस बच्चे को इतने अच्छे से तो पालन होगा नहीं। तो एक बालक को इतनी सुविधा और दूसरे बालक को सुविधा नहीं मिल रहा, इसके पीछे क्या रीजन है। इसको अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पुनर्जन्म में एक व्यक्ति ने अगर पाप कर्म किए हैं तो इसके कारण बचपन से ही, क्योंकि अभी तो उसने कर्म भी नहीं किया, फिर उसको फल कैसे मिल रहा है।
तो उसको फल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो पुनर्जन्म की थ्योरी जो है वो लागू होती है कि पिछले जन्मों में उसने अपराध जो किए हैं उसके कारण उसको इस जन्म में दंड मिल रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करना भी साइंटिफिक लगता है। तो शिल प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि जो सनातन दृष्टिकोण है अस्तित्व का, वो है पुनर्जन्म। और वो पुनर्जन्म जो दृष्टिकोण है ये साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है कि क्यों यहाँ पे इस दुनिया में असमानताएं देखने को मिलती हैं। पुनर्जन्म की थ्योरी के अनुसार जैसा हम कर्म करते हैं, पिछले जन्म में हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होता है। इस जन्म में जो हम कार्य करते हैं उसका हमें अगले जन्म में फल मिलता है। तो मान लीजिए इस जन्म में हमने पाप किए लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, तो क्या भगवान इतना निष्ठुर है कि आपको कभी मौका नहीं देगा? जैसे ईसाई लोग हैं ये सोचते हैं कि यही एक जीवन, खाओ पियो और मौज करो। तो मान लीजिए ये इसी में रहा है और आदमी हर तरह के पाप किया है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं मुझे पाप नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलती की, अब मैं नरक में चला जाऊंगा और मुझे कोई निकालने वाला नहीं होगा। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, इस थ्योरी के अनुसार अगर वो भगवान के इस परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं तो ये परिप्रेक्ष्य थोड़ा साइंटिफिक नहीं लगता। क्यों नहीं साइंटिफिक लगता? क्योंकि एक साधारण से मनुष्य में दया भाव दिखाई देता है ना। एक फादर है, एक बच्चा गलती करता है, बहुत गलती करता है, लेकिन फिर बाद में वो एक्सेप्ट करता है कि फादर मुझसे बहुत सी गलतियां हुई लेकिन मैं अब सुधरना चाहता हूँ, तो उनका पिता उनको मौका देता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में एक छोटे छोटे लोगों के अंदर दया देखने को मिलती है, तो स्पिरिचुअल फादर के अंदर क्या दया नहीं होगी? अगर हम इनकारनेशन री इनकारनेशन की थ्योरी को नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे कि यही एक जीवन है, खाया पिया मौज किया, या जो भी हमने किया है अच्छा किया है तो पुण्य पुण्य भोगेंगे, और अगर बुरा किया तो हम नरक में जाएंगे। और अगर हम री इनकारनेशन तो है नहीं तो क्या होगा, नरक में तो नरक में ही पड़े रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म के सिद्धांत है। अगर कोई व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो है वो छोटे से छोटे भी पुण्य कार्य को कंसीडर करते हैं, उसके लिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं जो ये जो सार्वभौम न्याय है पुनर्जन्म का, ये बहुत वृहद दृष्टिकोण एक्चुअली में प्रेजेंट करता है ना, कि व्यक्ति जो है अपने कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा रिजल्ट प्राप्त करता है, और कर्म को अगर वो ठीक कर ले तो वो नरक जाने के प्रभाव से भी बच सकता है, उसको चांस दिया जाता है। इसलिए बार बार जन्म होता है ताकि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार ले। तो अपने सुख और दुख के लिए भगवान या कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होता है अपने सुख दुख। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, जीव के जो पुनर्जन्म जो सिद्धांत को रखा गया है ये व्यापक दृष्टिकोण है, ये सार्वभौमिक न्याय का एक वृहद दृष्टिकोण है। क्योंकि अगर हम इस सिद्धांत को पालन करते हैं तो हम व्यापक दृष्टिकोण को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे अस्तित्व का प्रारंभ जो होता है, लोग सोचते हैं कि बस यही एक जीवन है, नहीं, इसके पीछे भी जीवन रहा है और आगे भी जीवन रहेगा। भगवत गीता में एकदम भगवान ने कहा है कि पहले भी जन्म होता है, अभी भी और आगे भी होगा। तो अगर हम केवल अस्तित्व को केवल अभी का मानते हैं तो केवल ये कौंध के बराबर है। तो सार्वजनिक न्याय की एक वृहद दृष्टि से हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। हर चीज के लिए जीव किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि नहीं इसके कारण हुआ, ऐसा नहीं है। हम जो भी काम करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कर्मों की तुलना बीज से की गई है ना, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। अगर हम आम का पेड़ बोएंगे तो हमें आम मिलेगा, लेकिन अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे या नीम का पेड़ बोएंगे तो हमें नीम ही प्राप्त होगा। तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही होता है। तो पुनर्जन्म के विधान में प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों के द्वारा अर्जित भाग्य के अनुसार फल प्रदान किया जाता है। ये प्रकृति करती है भगवान के संरक्षण में, और इसमें कहीं भी त्रुटि की संभावना नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अपराधी कानून को जानबूझकर भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है और दूसरा आदमी अपनी सेवा के द्वारा उच्चतम न्यायाधीश बनता है। तो उसी प्रकार जीव अपने भाग का निर्णय खुद कर सकता है, वो चाहे तो चोर बन सकता है, चाहे तो जज बन सकता है।
तो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से ये नहीं कह सकता कि मैंने जन्म लेने के लिए मांग नहीं की थी। इस भौतिक जगत को बार बार घटने वाले जन्म मरण की योजना में मनुष्य प्रस्ताव रखता है, भोगना चाहता है, इसलिए वो बार बार आता है ना, आसक्ति के कारण। जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं कि मेरे पास पैसा क्रय करने की जितनी शक्ति होगी, मतलब जितना पैसा होगा मेरे पास और जिस गाड़ी को हमें खरीदना होगा, हम उसी का तो चुनाव करते हैं, है ना। जितना पैसा होगा, जो गाड़ी हम खरीदना चाहते हैं वही खरीदते हैं। उसी तरह से भौतिक प्रकृति में हम जैसा कर्म करते हैं उस तरह का शरीर प्राप्त होता है, उस तरह की फिर हमें परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, उसको हमको सहन करना पड़ता है। तो जो मनुष्य जीवन है ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं मिला है, पशु जीवन की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अगर हम पशु जीवन की तरह ही मनुष्य शरीर में जीते हैं तो भगवान दयावान है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अगर तुम रहोगे, पशु का कार्य करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन लगेगा। तुम ऐसा करो, पशु योनि में ही चले जाओ, वहां पे खूब इसी तरह से रहो, वहां तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत खाता है, कुछ भी खाता है, उसको समझाया जाता है कि नहीं हमें फलाहार खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद, नहीं नहीं हमको जो मिलेगा हम खाएंगे। तो भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर में अगर तुम मीट ईटिंग करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन लगेगा और नरक में जाओगे। तो तुम ऐसा करो, सुअर बन जाओ। सुअर जो है वो कुछ भी खाता है, तुम सुअर बन के कुछ भी खाओ। ये भगवान की दया है। तो ये भगवान की परम करुणा की परिकल्पना है ना, कि भगवान जो है उन पर दया करते हैं कि अगर तुम इंद्रिय भोग ही करना चाहते हो तो मनुष्य शरीर में तो नियम है, अगर नहीं पालन करोगे तो कर्म बंधन लगेगा, तो अच्छा है कि पशु योनि में रहो। तो इस तरह से भगवान तो कृपा करते हैं। तो एक अन्य समान भ्रामक धारणा ये है कि पुनर्जन्म के स्पष्ट तर्क निरस्त हो जाता है कि धार्मिक मतवाद से जुड़ी है। इसके अनुसार केवल इसी जीवन काल में किए गए कर्म पर सब कुछ निर्भर माना जाता है ना। ईसाई लोग स्पेशली कहते हैं कि यही एक जन्म है, खाओ पियो और मौज करो। और जो सचेत कहते हैं कि यदि हम अपने अनैतिक पाप का जीवन जिया है तो नरक के अंधतम लोकों में हम जाएंगे और दंडित होना पड़ेगा। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं ये कैसे संभव है। नॉर्मल कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंदर दया भाव होता है ना। जैसे कि कोई पिता होता है, उसका पुत्र होता है, बहुत खराब होता है, सारे गलत कार्य करता है, पाप पूर्ण जीवन बिताता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है मुझे ऐसा नहीं करना है, तो अपने पिता से क्षमा मांगता है। तो पिता उसको मौका देता है, ठीक है कोई बात नहीं, गलतियां हुई हैं तुमसे, तुम आगे प्रयास करो और अच्छा जीवन जियो। तो साधारण व्यक्ति में दया होती है, तो क्या परम पुरुष भगवान परमात्मा में जो हम सबके पिता हैं उनमें दया नहीं होती है कि वो किसी व्यक्ति को एकदम से छोड़ देंगे कि नहीं तुम नरक में गए तो नरक में ही पड़े रहो क्योंकि एक ही जीवन है। तो ये थ्योरी इतनी सही नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा में जो पुनर्जन्म की जो थ्योरी है ये व्यापक दृष्टिकोण प्रेजेंट करती है कि जीव का यही एक जन्म नहीं होता, बल्कि पिछले भी जन्म हुए हैं और आगे भी जन्म होंगे। तो हमें अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार विवेकहीन उपदेश भगवान और उनके घनिष्ठ विस्तारों अथवा जीवों के बीच प्रेम के सनातन संबंधों को अनदेखी कर देते हैं। अगर वो ईसाई के अनुसार अगर हमें समझे तो यही एक जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं होता। अगर अच्छे कर्म किए तो ठीक है, बुरे कर्म किए तो नरक में जाओगे, मतलब कहीं से निकल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। भगवान मौका देते हैं। इसलिए पुनर्जन्म का जो भारतीय सिद्धांत में जो सनातन धर्म में प्रेजेंटेशन है, ये जीवन के बारे में एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण प्रेजेंट करता है। तो श्री प्रभुपाद हमें बताते हैं कि वैदिक ग्रंथ बारंबार भगवान के महान कारुणिक स्वभाव का प्रशंसा करते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति जो है ऐसा बहुत ही विरला देखा जाता है जो 100% खराब ही हो। कोई खराब होता है लेकिन कुछ अच्छे काम भी करता है, कभी दान दे देता है, कभी कुछ करता है। तो भगवान कहते हैं उन पुण्य कर्मों को हम गिनते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गलत कार्य किया लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी करता है, तो भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्त धर्म सत्रायते महत्व भया। उसने जो अच्छे कार्य किए हैं उसका भगवान फल प्रदान करते हैं और नेक्स्ट जन्म में उसके आगे उसकी लाइफ होती है, उसके पुण्य कर्मों को भगवान उसको फल प्रदान करते हैं, वो नष्ट नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि व्यक्ति सदा के लिए भगवान से दूर रहता है तो वो भगवान से द्वेष करने का कारण नहीं, बल्कि भगवान की अपनी बारंबार पसंद के कारण होता है। विलियम जोन्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हालांकि मैं हिंदू नहीं हूँ
लेकिन मैं हिंदुओं के जो पुनर्जन्म के सिद्धांत है, इसको मैं बहुत समर्थन करता हूँ। ये बहुत ही पवित्र और विवेकपूर्ण सिद्धांत है। इसमें ईसाइयों के वो अंतहीन दंड की शिक्षा देने वाली भयानक मतों की अपेक्षा बेहतर है, जो मनुष्य को पापों से निवृत्त करने के लिए अधिक सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि ये बार बार मौका देते हैं जीव को पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो सनातन धर्म में रखा गया है, कि यही एक जन्म नहीं है। जीव के कर्म के अनुसार कई जन्म होते हैं और आगे भी होंगे। इसलिए जीव जो है अपने कर्म को सुधार सकता है ना। और अपने पापपूर्ण कर्मों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मानव जीवन का ये विशिष्ट वरदान है कि यद्यपि अपने जीवन में पूर्व जन्म में हमने पाप कर्म किए हैं, कष्ट उठाने के बावजूद भी यदि हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो हम कर्म को बदल सकते हैं। क्योंकि हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं तो पिता हमारी सहायता करते हैं। तो मानव शरीर में आत्मा विकास क्रम के मध्य बिंदु पर खड़ा रहता है ना। मनुष्य शरीर क्या है? ये क्या है? मनुष्य जो होते हैं, जो आत्मा होते हैं, ये तटस्थ शक्ति कहलाती है। ये चाहे तो भगवान की तरफ जाए या तो माया की तरफ जाए, ये जीव की चॉइस रहती है। तो तटस्थ शक्ति रहती है, केंद्र बिंदु रहती है। यहाँ से चाहे तो अधोगति की चला जाए या पुनर्जन्म से छुटकारे में से किसी एक का चयन कर सकता है। तो इसलिए ये जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ये बहुत साइंटिफिकली इसमें प्रूव किया गया है कि अगर हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो जीवन में हम देखते हैं संसार में इतनी विभिन्नताएं हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, भगवान दयालु हैं, ये बात हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे? हाँ, क्योंकि अगर हम इस थ्योरी के मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, जो नरक में पड़े वो हमेशा नरक में ही पड़े रहेंगे, क्या भगवान दयालु नहीं है? एक सामान्य व्यक्ति दया दिखा सकता है और भगवान दया नहीं दिखाते। तो ये सब चीजों को हम देखते हैं, साइंटिफिकली हम देखते हैं कि पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है और होता है। इसलिए कर्म के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है और अपने कर्म के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीव को देखना चाहिए कि हम अगर मान लीजिए पाप कर्म भी किए हैं तो अभी से कृष्ण कॉन्शियसनेस अपना ले। और कृष्ण कॉन्शियसनेस अपनाने में सबसे सुंदर उपाय है भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना। इसको करते ही हम सीधे भगवान से संबंधित हो जाते हैं। इतना सरल विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल। कोई क्वेश्चन है आपको? समझ में आई बात? जी माता जी। तो कितना इम्पोर्टेंट है पुनर्जन्म का सिद्धांत, है ना? ये